देव नदी गंगा की उत्पत्ति की कथा। माँ गंगा की उत्पत्ति, गंगा रिवर स्टोरी की कहानी बहुत रोचक और प्रेरणादायी है। यह बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्ग लोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलने वाले यज्ञ करवाते थे और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्य काल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भी भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने हेतु वामन अवतार लिया। वामन देव का बलि के दरबार में आगमन। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। जब बलि की नजर उन पर पड़ी तो बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। यह सुन वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग कदम में नप जाए। यह सुन सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आखिर मैं दानवीर हूँ। ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान। मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। वामन देव का विकराल रूप, जैसे ही राजा ने संकल्प लिया वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धरा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप दिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बाली की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर ले। यह रहा मेरा मस्तक, आपकी सेवा में आप मेरे मस्तक पर पग धरें। गंगा की उत्पत्ति, जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरा, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जल धारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जल धारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पद से टकराकर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। भागीरथ की गंगा को धरती पर लाने की कथा। महाराज भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पौत्र थे। महाराज भगीरथ को ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है। पुण्य सलिला, पाप मोचनी और सदियों से मोक्ष दिलाने वाली गंगा को भगीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए लाए थे, लेकिन उसके बाद गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और यह सब संभव हुआ भगीरथ की कठोर तपस्या से। महाराज भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पौत्र थे। अंशुमान महाराज सगर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया था। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। महाराज दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के अथक प्रयास किए और रुग्णावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराज भगीरथ ने प्रण किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। उन्होंने घोर तप किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए।
भगीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने के संकल्प लिया तब उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने दो वर मांगे, एक पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र। ब्रह्मा ने उनको दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भगीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भूत भावन ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। जब गंगा शिव जटाओं में समाकर रह गई तो भगीरथ ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहाँ से 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। ह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जहन्मुनि का आश्रम था। गंगा के जल से जहन्मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर समस्त देवताओं ने जहन्मुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना पर जहनु ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जहनुसुता जाह्नवी भी कहलाने लगी। इसके बाद भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट तक पहुंच गई। यहाँ से भगीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए त्रिपथका कहलाएगी। राजा भगीरथ ने 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उनके महान यज्ञ में इंद्र सोमपान कर मदमस्त हो गए थे। इसके साथ ही भगीरथ ने गंगा के किनारे 2 स्वर्ण घाट भी बनवाए थे। उन्होंने रथ में बैठी अनेक सुंदर कन्याएं धन धान्य सहित ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी थी।